वही उन मॉन्स्टर्स को देख के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सोरा के मॉम और डैड उससे कहते हैं, जल्दी आओ और इस ट्रक में चढ़ जाओ। जिसपे सोरा उन्हें ट्रक में चढ़ाते हुए कहता है, इस ट्रक में अब और लोग नहीं आ सकते, तो पहले आप लोग इसमें चढ़िए। वही सोरा के डैड उसके हाथ को पकड़ के उसे भी ट्रक में चढ़ाने लगते हैं। लेकिन उस ट्रक के अंदर के लोग सोरा के डैड से कहने लगते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? ये ट्रक पहले ही फुल हो चुका है, तो इसमें और लोग नहीं आ सकते। वही ये देख के सोरा वहाँ से भागते हुए कहता है, आप लोग इस ट्रक में जाइए, मैं किसी दूसरे ट्रक में चढ़ जाता हूँ। लेकिन वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी ट्रक पहले से ही फुल हो चुकी होती है। तभी वो एक खाली ट्रक को देखता है जिसमें वो चढ़ने की कोशिश करता है। तभी कोई उसके तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, जिसे पकड़ने के बाद सोरा उसे थैंक्स करता है। तभी वो पर्सन जो सोरा के तरफ अपने हाथ को बढ़ाया होता है, वो सोरा से कहता है, तो तुम मुझे थैंक्स कर रहे हो, लेकिन थैंक्स तो मुझे तुम्हें करना चाहिए। क्यों ना अब तुम अपने डैड की जगह पे मेरे हाथों मारे जाओ। इतना कह के वो सोरा के हाथ को छोड़ देता है। वही सोरा गिरते हुए सोचता है, आखिर इतने लोगों में से मैं इसी पर्सन के पास क्यों आया? अब सब खत्म हो गया, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। समवन हेल्प। तभी वो उसी पर्सन को देखता है जो हमेशा उसके उस अजीब सपनों में आता है, जो सोरा से कहता है, बच्चे मैं तुम्हारा अबिस के गहराइयों में इंतजार करूंगा। जिसके साथ ही वहाँ का माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है। जो देखकर सोरा कहता है, क्या अभी मैंने जो भी चीज देखा और फील किया वो बस एक सपना था और आखिर मैं हूँ कहाँ? तभी कोई चीज सोरा के सर के बगल में गिरता है, जो देख के सोरा वहाँ से भागते हुए कहता है, आखिर ये अजीब मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? और आखिर मेरे मॉम और डैड कहाँ हैं? क्या मैं यहाँ अकेला हूँ? क्या ये नर्क है? क्या मैं मर चुका हूँ? आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहले वो अजीब टावर जो अचानक से जमीन से बाहर आ गया, फिर वो बास्टर्ड जो मुझे उस ट्रक से नीचे गिरा दिया, और वो ओल्ड मैन जो हमेशा मेरे सपनों में आता है, और अब ये मॉन्स्टर, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इतना कह के वो अपने हाथ में लिए उस पत्थर से गोब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे वही मार देता है। जिसे मारने के बाद वो कहता है, फाइनली मैं सर्वाइव कर लिया। वही इन मॉन्स्टर्स को करीब से देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये किसी गेम की तरह है। इनके चेस्ट पर लिखा हुआ ये टेक्स्ट जो शायद इनके के रैंक को मेजर करता है। तभी वहाँ कुछ होने लगता है जिससे सोरा थोड़ा डर जाता है। तभी उस गोब्लिन मॉन्स्टर के अंदर से एक ब्लैक क्रिस्टल बाहर आता है, जो देख के सोरा कहता है, आखिर अब ये क्या चीज है? वही वो ब्लैक क्रिस्टल सोरा के बॉडी के अंदर जाकर अब्जॉर्ब हो जाता है, जो देखकर सोरा कहता है, वो अजीब ब्लैक क्रिस्टल मेरे बॉडी के अंदर चला गया। तभी सोरा के सभी घाव अपने आप हिल होने लगते हैं, जो देख के सोरा कहता है, ये अजीब ब्लैक क्रिस्टल मेरे सभी घावों को हिल कर रहा है। इतना ही नहीं, मैं अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब मैं जितने मॉन्स्टर्स को मरूंगा मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जाऊंगा, जैसा कि एक गेम में होता है? जिसके थोड़ी देर बाद वो कहता है, मैं इस पूरे जगह को ढूंढ लिया, लेकिन मुझे एक भी मॉन्स्टर्स नहीं मिले और नहीं मुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिला। तो अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है। इतना कह के वो वहाँ खुदाई करने जाता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर कुछ हवा में उड़ते हैं हुए सीढ़ियों को देखता है, जो नीचे की तरफ गई होती है, जिन्हें देख के सोरा उन सीढ़ियों पर चढ़ के नीचे जाने लगता है। जहाँ जाते जाते वो अपने सामने एक गेट को देखता है, जो देख के सोरा सोचता है, ये सीढ़ियाँ इस गेट के पास आके खत्म हो गई है, तो शायद इस गेट के अंदर से मैं बाहर निकल सकता हूँ, या फिर मुझे इस गेट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है यहाँ से बाहर निकलने का। इतना सोच के वो उस गेट के अंदर जाने लगता है, जहाँ थोड़ा अंदर जाने के बाद उसके सामने एक लैंप जल जाता है, जिसके नीचे एक स्टोन स्लेट होता है जिसपे कुछ लिखा होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि ऐसे ही नई मनहवा की कंटेंट आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।